हमारे उद्धारकर्ता ज्योति खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सच में पिता, आपने हमें स्वतंत्र किया। 77वां और 78वां जन्म जयंती पिता, आज हमारा पूरा देश मना रहा है, हर्ष और उल्लास के साथ वो खुशी और आनंद को बांट रहा है पिता। वैसे पिता, लोग आत्मिक स्वतंत्रता पिता लोग पाने पाए पिता, जैसे हमारा शारीरिक स्वतंत्रता तो पाए, लेकिन खुदावन सभी लोग आत्मिक बंधन में बंधे हैं प्रभु। लेकिन उस आत्मिक बंधनों से पिता आप उनको आजाद करें, उनको छुटकारा दें। नशे की लतों में, बीमारी में, गरीबी में, व्यभिचार में, नशे की लतों में पिता बहुत से लोग बंधे हुए हैं पिता। लेकिन खुदावन यीशु, वो सभी पिता आजाद हों और छुटकारा को प्राप्त करें खुदावन यीशु, ताकि आपके नाम को महिमा हो और आपके नाम की बड़ाई हो पिता। एक अच्छे नागरिक की तरह पिता, हम जितने भी मसीह भाई बहन है पिता, वो सभी लोग चाहते हैं पिता हमारा देश एक खुशहाल देश होने पाए खुदावन यीशु, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम को बड़ाई हो पिता। ये खुदावन यीशु, इस पूरे भारत देश को पिता हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, और अपने घर परिवार, अपने घर घराने, गांव को, पास पड़ोस को पिता हम आपको प्रविष्ट करते हैं पिता, ताकि हम अपने राज्य, अपने जिले को और अपने भारत देश को पिता हम आपके नामी और समर्थी हाथ में सौंपते हैं पिता। अपने नामी और समर्थी हाथ के द्वारा पिता आप अनुग्रह आशीष करें पिता। आज इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर पिता, आज जो बसंत का आज प्रार्थना का अपने मौका अवसर दिया प्रभु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। अपने नामी और समर्थी हाथ के द्वारा पिता आप अनुग्रह आशीष करें। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं पिता जो आज नहीं जुड़ पाए, लेकिन किसी कारणवश, लेकिन खुदावन यीशु शैतान उन्हें रोकना चाहता है, और शैतान की सारी युक्ति, सारी योजनाएं पिता नष्ट हो पिता। और सभी लोग पिता इस प्रार्थना सभा में पिता एक मन एक चित्त के साथ जुड़ने पाए प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बढ़ाए पिता। और हम प्रार्थना करते हैं अगर इस सभा में अगर कोई भी दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ाओं में है पिता, उन सबको पिता चंगाई और छुटकारा को दीजिए पिता। और पिता इनके नाथ रिश्तेदार, पास पड़ोस अगर कोई बीमार है पिता, उन सबको पिता और चंगाई और छुटकारा को दीजिए पिता। और ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम को बढ़ाई पिता। और तो भी एक नई विश्वासी जो आपकी उपस्थिति में रंजू वर्मा आई है प्रभु, आप उनकी जो आंखों की रोशनी एक साथ से चली गई प्रभु, उनको बहन की रोशनी भी पिता आप दीजिए प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा हो, आपके नाम को बढ़ाई हो पिता। खुदावन यीशु, आज जो भी वचन हो पिता, इस वचन में पिता पवित्र आत्मा अगुवाई और आशीष करे पिता। जो वचन पढ़ा जाए और सुना जाए, उसमें हम सभी लोग आशीषित हों प्रभु, और आपके वचन को पाकर पिता हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बड़ी उन्नति करने पाए, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम को बढ़ाई हो पिता। खुदावन यीशु, आज बहुत से लोग पिता जो आपकी संगति में, आपकी उपस्थिति में पिता अपने समय को बिता रहे पिता, उन सबको परम दया अनुग्रह आशीष करे। उनके द्वारा पिता बहुत से आत्माएं बचाए जा रहे हैं पिता, आप सहयोग करें। बहुत से आत्माएं पिता स्वतंत्र हों, आजाद होने पाए प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम को पिता आने आगे समय को पिता हम आपको चढ़ाव देते हैं प्रभु। इस सारी जो सारे कुछ जब सुधार करता यीशु के मधुर के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ठीक है, आज हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे कि शुभोपदेशक 10 अध्याय, शुभोपदेशक 10 अध्याय को हम क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पर हम देखते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला वचन जो हमें यहाँ पर हमें परमेश्वर जो बातें कर रहा है, पहले वचन से हम लोग देखेंगे। इसको अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो लगभग दो घंटे से ऊपर जाएगा, लेकिन हम उस बातों को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे शॉर्टकट में कि हम परमेश्वर के वचन हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला वचन को देखते हैं, और उसके पहले अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कुछ हेडिंगें हैं। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। तो क्या होता है कि तेल क्या होता है, सड़ने और बसाने लगता है। एक मक्खी अगर तेल में अगर घुस जाए तो उससे क्या होता है, वो तेल खराब हो जाता है, वो सेंट खराब हो जाता है। तो मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक थोड़ी सी अगर हम हमारे पास कितना भी तेल अच्छा क्यों ना हो और कितना भी कुछ क्यों ना हो, तो उसमें क्या होता है, अगर एक छोटा सा भी बाहर से कीड़ा अगर आके उसमें पड़ जाता है, उसमें क्या होता है, वो ढेर सारी कीड़ाओं क्या होता है उत्पन्न कर देता है। एक बार क्या हो गया था कि मैं किचन में एक सेल देखते हैं कि एक सारी चीज क्या है, एक अंडा था जो टूट गया था और उसको फेंका नहीं गया, और बाहर से सिर्फ हवा लगा, और हवा लगने के बाद वहां पर हजारों कीड़े क्या होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। कीड़े बाहर से तो आते नहीं है, लेकिन एक टूटने की वजह से उसमें क्या होता है, कुछ दिन जिससे हवा के द्वारा बहुत से कीटाणु क्या आते हैं और उसी का पूरा नष्ट करते हैं। ऐसे ही एक तो बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति को अगर थोड़ी सी अगर मूर्खता कर, उसकी सारी प्रतिष्ठा क्या होती है, घटा देती है। तो हम यहाँ पर हम लोग देखिए कि जिस प्रकार मरी हुई मक्खियों के
सड़ाव से सुगंधित तेल इत्र बिगड़ जाता है, उसी प्रकार थोड़ी सी मूर्खता महान बुद्धिमत्ता के प्रभाव को निष्फल कर सकती है। बुद्धिमाने से बड़ी योजनाएं बनाई जा सकती है, परंतु किसी भी मूर्खता से वह सब कुछ बिगड़ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक घटना हम लोग देख रहे हैं कि एक घटना बाइबल की किताब में दूसरा राजाओं और 20 अध्याय और 12 से हम 19 में हम क्या करते हैं, इस घटनाओं को हम लोग जान सकते हैं कि उसके पहले हम जब देखते हैं दूसरा राजा 20 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पर हिजकिय्याह क्या होता है, बहुत बीमार पड़ जाता है, बहुत दुख में बहुत तकलीफ में पड़ जाता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि हिजकिय्याह परमेश्वर हिजकिय्याह से प्रेम करते हैं और उसको क्या करते हैं, यशायाह के द्वारा उसे बताते हैं कि मेरे दास के पास जाओ क्योंकि वो मरने वाला है, इस बीमारी से मर जाएगा और हम क्या करेंगे, वो किसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता है बना दो। लेकिन हम वहाँ के हम लोग घटना को जानते हैं, हिजकिय्याह ने क्या किया और उसके पास इतना नहीं था, लेकिन वो फूट फूट कर रो रो कर आंसुओं के साथ क्या किया था, वो प्रभु से प्रार्थना किया था और प्रभु ने क्या किया था, उसकी प्रार्थना को सुनकर, और प्रार्थना जो यशायाह बताने वाला उसका आंगन भी पार नहीं किया था और इतने में ही उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी और उसको परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा बोले कि जाओ, मैंने उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया है, अब वो क्या रहेगा और 15 साल का रहेगा तो जीवित रहेगा। यानी उसकी जो मौत थी उस मौत को परमेश्वर ने 15 साल क्या कर दिया, टाल दिया, कि 15 साल उसके जीवन को परमेश्वर ने और देता है। घटना हम देखते हैं और इस घटना के बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि और घटना पर हम विस्तार से जाएंगे तो और भी चीजें तो, लेकिन वो बोलता है कि हे प्रभु क्या हमारी उम्र सच में 15 साल बढ़ी है? अगर 15 साल बढ़ी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी उम्र तो 15 साल बढ़ी हुई है? तो परमेश्वर ने बोला अच्छा बता, मैं तुझे उसे विश्वास देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो परमेश्वर ने उसे बोला कि ठीक है, क्या मैं जो अंश है, जो धूप घड़ी, क्या मैं उसे आगे, आज की धूप घड़ी में क्या आगे बढ़ा दूँ? तो बोला कि अगर दोपहर है तो शाम होना तो निश्चित है, लेकिन दोपहर से सुबह होना निश्चित नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं प्रभु, अगर आपने हमारी उम्र को बढ़ाया तो क्या करें, 10 अंश धूप घड़ी, आज की धूप घड़ी क्या हो पीछे हो, यानी कि परमेश्वर ने क्या 10 अंश उसे क्या कर दिया, पीछे हो गया। और ये सब चीजें क्या हो गया होने के बाद परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दिया। तो उसको विश्वास हो गया सच में हमारी उम्र क्या 15 साल बड़ी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो क्या किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, इतना सब कुछ अच्छा राजा किया, अच्छा शासन भी चलाया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसने क्या किया, अपने जीवन में छोटी सी वो मूर्खता कर दिया। वो क्या मूर्खता कर दिया, हम 12 से 19 में हम लोग देखेंगे कि उस समय बलदान का पुत्र बरोदा का बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उसके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थ, सब भंडार और चांदी सोने और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो कुछ वस्तुएं वे सब दिखाई दिया। जिस हिजकिय्याह के भवन और राज भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाया हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हिजकिय्याह ने क्या कर दिया, तो जब वो एक दूत आते हैं और पत्री के साथ भेंट के साथ आते हैं तो इतना वो खुश हो जाता है कि मुझे वो कितना प्रेम करने वाला है, कितना अच्छा करने वाला है। उसने क्या किया, अपने राज का, अपने घर का, यानी कि सारा भेद वो क्या कर दिया, मूर्खता के द्वारा क्या कर दिया, वह बता देता है। मैंने कि सब कुछ ऐसा कुछ नहीं छुपा रहता उसके घर में या ऐसे कुछ उसके राज में, यानी कि सारी चीजों को हिजकिय्याह क्या करता है, उन्हें क्या करता है, बता देता है। जब हिजकिय्याह उन सभी वस्तुओं को, सभी चीजों को जब बता देता है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसने क्या कर दिया, एक छोटी सी जो मूर्खता कर दिया। और उसके बाद में यशायाह भविष्यवक्ता जी क्या करते हैं, हिजकिय्याह के पास आकर जाकर पूछा, हे मनुष्य, क्या क्या कह गए और कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, ये तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें नहीं दिखाई। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें
जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखों का रखा हुआ है आज के दिन तक भंडार में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे उनमें से भी कुछ वे बंदी बनाकर ले जाएंगे, और वो खोज बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा वह भला ही है, क्योंकि उसने सोचा, यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी तो क्या यह भला नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या कर दिया, और अभी हम लोग देखते हैं कि उसने क्या कर दिया, एक मूर्खता का बहुत बड़ा प्रतीक उसने क्या कर दिया, दे दिया। यानी इससे क्या होता है कि हम जब सभी चीजों को जब हम किसी के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं तो हमें क्या करना है कि साझा हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर हिजकिय्याह ने क्या कर दिया, उसको साझा किया, और यहाँ पे यशायाह ने क्या बोल दिया, अब तू क्या होगा, परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या हो गया, आ गया कि अब जितना भी सारी चीजें जो तेरे पुरखों का बना हुआ है, जो तेरे बना हुआ है, और तेरे वंश में बहुत से पुत्र हैं जिन्हें भी क्या करेगा, हिजकिय्याह और बेबीलोन के राजा क्या कर देंगे, उठा ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए देखते हैं कि हमें क्या करना है, छोटी सी अगर मूर्खता, छोटी सी अगर हम बुद्धिमानी मूर्खता हम करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो सब कुछ क्या होता है, बिगड़ जाता है। यानी हिजकिय्याह ने क्या कर दिया, उसे अपना हृदय देकर उसने क्या कर दिया, सब कुछ उसे कर दिया और दिखा दिया, और उसके द्वारा क्या हो गया, उसका राज बिगड़ गया, और उसके राज से क्या हो गया, अंत हो गया। तब भी बोल रहा है कि चलो अच्छा कोई बात नहीं है, मेरे शासन तक तो लोग सही तो रहेंगे, तब तो शांति रहेंगे। यानी कि क्या होगा कि छोटी सी मूर्खता क्या करती है, हमें क्या करती है, पूरा वो बिगाड़ के रख देती है। आइए हम लोग दूसरा वचन को हम लोग ध्यान देखेंगे। बुद्धिमान का मन उचित बातों की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। यानी कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका मन करेगा वो परमेश्वर की बातों की ओर रहेगा, वो परमेश्वर की ओर रहेगा, लेकिन एक क्या रहेगा, उसका मन विपरीत दिशा में, यानी कि वो अगर वो दूसरी दिशा में बुद्धिमान सोचता है तो विपरीत दिशा में क्या रहेगा, सोचेगा। और जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं देती, और वो सबसे कहता है मैं मूर्ख हूँ। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ता, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि अगर तुम्हारे ऊपर कुछ किसी का क्रोध भड़का है तो वहां से क्या करना है कि अगर आप वहां से भागते हैं तो क्रोध क्या होगा, पूरा साबित हो जाएगा। लेकिन आप धीरज धरकर वहां पर बने रहते हैं तो आप गलती नहीं है तो वो क्या होगा, वो सारे चीज क्या हो गया, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी जो अपराध है, जो सब कुछ क्या है, वह क्या होगा, रुक जाएगा। हम इसको लिए हम लोग देखेंगे नीति वचन 13:16 में। सब चतुर जो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। सब चतुर क्या करते हैं, ज्ञान से करते हैं, लेकिन वो अपनी मूर्खता फैलाता है। और सभोपदेशक, इसमें हम लोग देखते हैं सभोपदेशक 8:3, सभोपदेशक 8:3 में हम लोग एक और वचन को हम लोग मनन करते हैं। यहाँ पर वो लिखता है कि राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना और न बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है वह करता है। यानी कि राजा क्या होता है, वो जो कुछ चाहेगा वो क्या करेगा। वहां पर क्या करना है कि हमें हट नहीं करना है, हमें भागना नहीं है, और हमें क्या करना है, वहां पर हमें धीरज धरना है। और जब धीरज के साथ हम रहेंगे तो क्या होगा, वो सारी चीज क्या होगा, खत्म हो जाती है। एक बुराई है जो मैं सूर्य के नीचे देखी हुआ है, हाकिम को भूल से होती है। एक बुराई है, यहाँ पर सोचते हैं, यानी सूर्यवान बोलता है कि एक बुराई मैंने क्या देखा, वो पृथ्वी पर देखा, सूर्य के नीचे देखा, वो कैसे होती है, वो मनुष्य के भूल के द्वारा क्या होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हिजकिय्याह का राज का अंत कैसे हो गया, उसकी भूल के द्वारा उसके राज का अंत होता है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग धरती पर रहकर, सूर्य के नीचे रहकर हम लोग क्या करते हैं, ऐसी गलत काम कर देते हैं, ऐसी मूर्खता कर देते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि वो भूल हो जाती है, और उस भूल से क्या होता है कि हमारा सब कुछ क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहर जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मूर्ख क्या होता है, जो मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थान पर में ठहरे जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठ जाते हैं। यानी कि क्या होता है कि ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो एक मूर्ख व्यक्ति भी क्या होगा, वो आपके ऊपर आके हाकिम हो जाएगा, आप धनवान रहकर भी क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग इसके अच्छे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। तो यानी कि क्या होगा कि एक मूर्ख व्यक्ति क्या होगा, ऊंचे स्थान पर जा सकता है और हम क्या होंगे, लोग नीचे बैठ सकते हैं। क्या आप साथ में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर यहाँ पर मैंने दासों को घोड़े पर चढ़े और रसोइयों को दासों के सामने भूमि पर चलते हुए देखा है। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर वचन क्या बोलता है, यानी कि सुलेमान क्या बोलता है कि मैंने दासों को घोड़े कर, दास क्या हो गया, एक दास क्या हो गया, वो बड़ा पद बड़ा प्रतिष्ठा क्या करता है, वो पा सकता है। लेकिन एक रईस व्यक्ति क्या है, रईसों को हमने क्या देखा है, भूमि पर देखा। क्यों? वो एक छोटी सी मूर्खता के द्वारा क्या करते हैं, वो लोग सब कुछ क्या करते हैं। हाँ, जैसे भी अभी आईपीएल जो चल रहा था, उस आईपीएल में देखिए बहुत से ऐसे बनारस में लोग हैं जिन्होंने क्या कर दिया, अपना बहुत सारे, उनका अच्छी दुकान चल रही थी, लेकिन उस दुकान को उन्होंने क्या कर दिया, वो सट्टाबाजी में लगाकर, किसी की दुकान पर पहले वो मालिक थे और आज उसी दुकान पर क्या कर, किसी दुकान पर जाकर वो क्या कर रहे हैं, आज वहां पर नौकर का काम क्या कर रहे हैं, वहां पर वो कर रहे थे, हेल्पर काम क्या कर रहे हैं, वहां पर कर रहे हैं। पहले दूसरों को काम दे रहे थे, लेकिन आज वो सट्टेबाजी में क्या हो गए हैं, आज वो जाके खुद को क्या कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं। तो यानी कि छोटा सा जो चीजें देखने की, व्यक्ति क्या हो जाता है कि जो भी अपने अपनी चीजों को, एक दास है, अगर वो निरंतर निरंतर वो परिश्रम करता रहेगा, अपनी उन्नति के बारे में सोचेगा, तो वो भी क्या होगा, एक दिन घोड़े पर चढ़ सकता है। लेकिन एक घोड़े पर चढ़ा हुआ व्यक्ति, एक रईस व्यक्ति है, अगर वो क्या करेगा, एक छोटी सी भी गलती करता है, तो वो भी क्या करता है, वो भूमि पर चलते हुए यहाँ पर वो सुलेमान क्या कर रहा है, यहाँ पर बता रहे कि ऐसे व्यक्ति तो देखा है, वो आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। सुलेमान जो बोला है, आज हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, हम आज भी उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो नहीं, हम पहले भी देख सकते रहे थे, वो भी देखा, और आज भी क्या कर रहे चीजों को हमें देखने को मिल रहा है। जो गड्ढा खोदे, यहाँ पर लोग देखते हैं कि जो गड्ढा खोदे उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। यानी कि आज हम बहुत से बार हम लोग क्या करते हैं, वो कहावत तो बोलते हैं, लेकिन ये कहावत हमें मिलती कहाँ से है, वो बाइबल से। किसी ने गड्ढा खोदेगा तो क्या होगा, उसमें गिरेगा। यानी एक वाक्य कहाँ पर हमें मिलता है, आज से हमें 3000 साल पहले मिलता है। आज हम बहुत से ऐसे लोगों के शब्दों के द्वारा हम सुनते हैं, ये कहावत हम लोग होते हैं, जिसमें गड्ढा खोदेगा उसमें क्या होगा, वह गिरेगा। जो उस जो पत्थर फोड़े वह उससे घात होगा, और जो लकड़ी काटे उसी से वह डरेगा। यदि कुल्हाड़ थोथा और मनुष्य उसकी धार पौनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए से लाभ होता है। यानी हमें सफल होने के लिए हमें कैसे लाभ होता है, हमें बुद्धि से क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें 8 से और 10 पद में हमें देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिलता है कि जो गड्ढे खोदे वो क्या होगा, उसके में क्या होगा, वह गिरेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बुद्धि जीवन को कठिनाइयों के खतरों तथा उसके साधारण कार्यों को ध्यान रखती है। यानी कि बुद्धि क्या है, तो जो कठिन समय है उसमें क्या करती है, उसको ध्यान रखती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति हानि से बच जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि हो सकता है, और गड्ढे में गिरने से सावधान रहता है। यानी ये क्या करता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति जब रहता है तो गड्ढे से गिरने के लिए क्या रहता है, वो सावधान रहता है। वो अपनी कठिन समस्या और कठिन परिस्थितियों में क्या करता है, वो खतरों तथा कतरों और उसको क्या करता है, वो जान लेता है, और उससे क्या करता है, उससे वह सावधान रहकर क्या होता है, वह बच जाता है। तो यानी हमें क्या करना है कि बुद्धिमान के साथ हमें क्या करना है, अपने आप को हमें क्या करना है, हमें बचाना है। तो और हम लोग देखते हैं 11 पद से, और हम लोग आगे जाएंगे। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति क्या है, उसको पास बहुत से तंत्र विद्या है, उसको मंत्र, लेकिन जब वो सर पर डस ले तो उससे पढ़ने से उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं भजन संहिता 58:8 में। हम लोग भजन संहिता 58:8 पर हम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वे घोंघे के समान हो जाएंगे जो घुल कर नष्ट हो जाता है, और जो स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जाता है। तो जिसने सूरज को देख नहीं देखा ही नहीं, यानी क्या है, वो सूरज को भी नहीं देखा, क्या है वह। तो इसीलिए क्या करता है कि वो उस मनुष्य के समान है जो कभी सूर्य को देखा नहीं, जो गर्भ से क्या है वो गिरने के समान होता है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है कि यशाया 3:3 में हम लोग इसी वचन को थोड़ा सा देखेंगे। मंत्री और चतुर कारीगर को और निपुण टोनहे को भी दूर कर देगा, यानी निपुण टोनहे को भी क्या होगा वहां पर दूर कर। मंत्री कारीगर और चतुर कारीगर क्या होंगे, और निपुण टोनहे को भी क्या होगा वहां पर वह दूर होंगे। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमें क्या है, इससे कुछ हमें लाभ नहीं है। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होता है। यानी मूर्ख क्या करता है, वो अपने वचन के द्वारा क्या हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि अपने वचन को हमें क्या करना है, हमें सही जगह पर हमें क्या करना है, बोलना है। और बुद्धि के साथ हमें क्या करना है, अपने वचन को हमें क्या करना है, हमें प्रकाशित हमें करना है, ना कि हमें क्या करना है कि मूर्खों के समान। यानी मूर्खों के समान हम करते हैं तो हम क्या होंगे, नष्ट होते हैं। लेकिन परंतु क्या होता हुआ नष्ट। तो हमें क्या करना है, बुद्धिमान के वचनों के कारण क्या होता है, अनुग्रह होता है। यानी हमें क्या करना है, हमेशा वो बुद्धिमानी के वचन क्या करना है, हमें हमेशा अपने जीवन में हमेशा क्या करना है, रखना है। हमें क्या रखे हैं, बुद्धिमानी के वचन जिन रखें। अगर मूर्खता के वचन रखते हैं तो हमें कि नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। तो और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 10:32 में धर्मी ग्रहण योग्य सब सब बात समझ कर बोलता है, परंतु दुष्ट के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। तो यानी कि धर्मी मनुष्य क्या आता है, वो ग्रहण योग बात तो समझ कर बोलता है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या बात करना है, कैसे हमें बोलना है, वो क्या करता है, वो बुद्धि के साथ क्या करता है, बोलता है। परंतु मूर्ख अपने मुंह से उलटफेर की ही बातें क्या करता है, वह निकाल देता है। तो हमें उलटफेर की बातें हमें नहीं, हमें धर्मी के साथ में बातें क्या करना, हमें निकालना है। उसकी बात पर आरंभ मूर्खता का और उसका अंत दुखदाई लापन होता है। मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि वह क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। यानी ये क्या होगा, एक बहुत चढ़ा बढ़ा कर बात को बोलतेगा, लेकिन उसकी बातों कोई जान नहीं पाएगा, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी बातों कोई चीज हमें देखने को नहीं मिलता है। सहोपदेशक 5:3 में देखेंगे, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। यानी कि हमें देखना है कि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जा सकता है। यानी कि हमें कार्य जब अधिक है, ज्यादा काम है, तो हम लोग स्वप्न क्या है वहां पर देख सकते हैं कि और काम को करना है, हमारा काम कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, उस सपने में भी क्या कर रहे हैं, वो काम को कर रहे हैं, उस सपने में भी अपने कार्य पर क्या कर रहे हैं, वो निर्भर रहते उसको वो देखते हैं। लेकिन वैसे ही बहुत सी बातों को बोलने वाला क्या होता है, वो मूर्ख ठहरता है। वो अपने आप को क्या करेगा, वो मूर्ख रखेगा। और यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार
धर्मी और बुद्धिमान लोग और उसके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है या बैर। यानी कि एक मूर्ख व्यक्ति, वो सब कुछ बातें उसके सामने हैं, लेकिन वो नहीं जानता ये प्रेम है कि बैर है। तो हमें परमेश्वर के साथ हमें साझा करना है, न कि और लोगों के साथ में। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 15 पद में, मूर्ख के परिश्रम से थकावट ही होती है, यहाँ तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। यानी वो क्या है, वो मूर्ख क्या होता है, उसको क्या रहेगा, हमेशा थकावट रहेगा, उसको पता नहीं कि हम नगर को तो कैसे जाए। यानी वो क्या करता है, अपने मूर्खता के कारण, तो मूर्खता से क्या करता है, वो परिश्रम करता है। जैसे कि हम ही लोग इसे मान लेते हैं कि अगर क्या है, एक कुल्हाड़ी है जिस पर धार नहीं है, वो मुर्धा है, तो उस पर क्या रहेगा, वो काटेगा काटेगा, ज्यादा परिश्रम तो करेगा, लेकिन वो पेड़ को नहीं कटेगा। लेकिन अगर 10 मिनट अगर रहकर वो पत्थर पर अगर उसको धार को दे दे, तो उसके बाद वो अपने कार्य को खत्म कर कर अपने घर पर जा सकता है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा, उस पर धार नहीं लेगा, और वो क्या करेगा, उससे काटेगा काटेगा और उसको थक जाएगा, और इतना थकावट जाएगा कि उससे जाएगा नहीं कि हम कैसे हम इससे इस काम को खत्म करके हम जाएं। लेकिन वो अपने काम को खत्म नहीं कर पाता है। हे देश तुझ पर हाय, जब तेरा राजा लड़का है और तेरे हाकिम प्रातःकाल भोज करते। यहाँ पर परमेश्वर वचन होता है जिसका राजा सेवक है, यानी कि जिसका राजा सेवक, यानी कि यहाँ पर लिखता है कि यह देश तुझ पर हाय कि तेरा राजा क्या है, लड़का है, और तेरे हाकिम प्रातः भोज करते हैं। यानी कि क्या है, उनको सिर्फ सुबह सिर्फ अपने पेट से मतलब है, अपने खाने से मतलब है, रात में क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, पैसे कहाँ से जाएंगे, यानी उस सब चीजों के बारे में क्या करता है, उसको नहीं मालूम। वो सिर्फ क्या करता है, वो अपने भोज के बारे में वो ज्यादा अपने आप करता है, रखता है। तो जहाँ शासक और नेता बच्चों के समान परिपक्व होते हैं, वहां भी स्थिति बड़ी दुखदाई होती है। यानी कि जहाँ पर लोग देते हैं कि जहाँ पर राजा और नेता, यानी नेता और एक शासक क्या है, उनकी जो जीवन है वो क्या है, परिपक्व नहीं है। अगर परिपक्व जीवन में नहीं है तो वो क्या करता है, बड़ी दुखदाई होती है। तो हम लोग देखते हैं कि और जबकि यहाँ के हाकिम व राजकुमार दिन भर प्रारंभ की बातें लालसा तृप्त करते हुए शायद पीकर मतवाले होकर करते हैं। यानी हम लोग देखते हैं कि हमें परिपक्व एक समय होना है, परिपक्व जीवन के साथ में क्या करना है, हमें कार्य करना है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह की सेवा है, और यीशु मसीह ने क्या कर दिया, एक परिपक्व जीवन में उन्होंने सेवा आरंभ किया। हम लोग देखते हैं कि 12 साल की उम्र में यीशु मसीह ने पंडितों को, शास्त्रियों को अपने वचनों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा क्या थे, हरा दिए थे। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, एक मेच्योरिटी समय पर, एक परिपक्व समय पर उसने प्रभु के कार्य को आरंभ किया। जो हम देखते हैं कि 30 साल का के पास क्या होता है, उसको पूरा परिपक्व समझ होती है, परिपक्व जो होता है। यानी कि 30 साल का जो दायरा है, जो 30 साल की उम्र है, उसमें हमें क्या दिखता है कि हमें परिपक्व है, और वो व्यक्ति क्या है, वो गलत फैसला, गलत निर्णय उसको नहीं लेना चाहिए। तो यानी कि हमें एक समय, एक अवस्था है जिसमें हम क्या सकते हैं, अपने जीवन को क्या सकते हैं, सही तरीके से हमें उसे रख सकते हैं। इतिहास में लगातार इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बनी रहती है कि नशीली मदिरा बहुतायत से संसार के राजनगरों में बढ़ती रहती है। ऐसे कोई ईश्वर भक्त नेताओं की आवश्यकता है जैसे जो आदर्श उदाहरण स्थापित करने वाले हों। यानी कि ये स्थिति क्या है कि दिन भर दिन क्या रही है, बिगड़ रही है। यानी कि आज हम लोग देखते कि जो हो रहा है, आज हम लोग को जैसे कि आज गांव में छोटा सा कोई चुनाव होता है, तो उसमें क्या करते हैं, वो लोग क्या देते हैं, जो प्रत्याशी होता है उनको एक मुर्गा देता है, मछली देता है, और मदिरा देता है, उनको नशे में रखता है कि नशे में रहेंगे तो मुझे क्या करेंगे, अपना एक वोट मुझे देकर क्या करेंगे, आगे रखेंगे। आज हम लोग यही देख रहे हैं कि आज एक हमें ऐसे राज की हमें जरूरत है जो निस्वार्थ शासक, निस्वार्थ शासन कर सके। और आज हम लोग देखते हैं कि आज जो बहुत से जो नेता हैं, बहुत से जो ग्राम प्रधान सभा है, कि वो लोग क्या करते हैं, इन लोगों को लालच देते हैं। वो लालच के द्वारा क्या कर रहे हैं, लोग उनके पास लोग आए, पूरी आते हैं, हमको क्या करते हैं, एक लालच देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, उस लालच को नहीं, हमें परमेश्वर के राज के लिए हमें क्या करना है कि हमें ज्यादा हमें समय को हमें देना है। समय को खत्म हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि 20 पद हम देखेंगे, राजा को मन में भी साप न देना, न धनवान को अपने संयम की कोठरी में साप देना, क्योंकि कोई
आकाश का पंछी तेरी बाड़ी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाले जंतु उस पर प्रकट न होंगे। यानी क्या होगा कि हमें क्या करना है कि हमें ना आड़ में न किसी को हमें क्या देना है, हमें श्राप नहीं देना है। जिससे लोग बोलते हैं कि ये शासन सही नहीं है, लेकिन ये शासन भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। हमें उसमें सहमति होकर हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, दुआ करना है कि परमेश्वर क्या करे, इन सबके ऊपर क्या करे, परमेश्वर आगे करे, इन्हें परमेश्वर क्या करे। और हम लोग एक और वचन 19 को हम देखेंगे कि भोज हंसी खुशी से किया जाता है और दाख मधु के जीवन को आनंद मिलता है। रुपए से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, यानी कि ये सारी चीजें क्या है, हमें प्राप्त करने के लिए रुपए से प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो शांति है वो हमें सिर्फ किससे मिल सकती है, वो यीशु मसीह से हमें क्या लगती है, शांति हमें मिल सकती है। तो यानी क्या करना है कि हमें किसी को श्राप नहीं देना, हमें किसी को हमें ताड़ना नहीं देना है, चाहे वो सामने हो चाहे आड़े में हो। हमें नहीं किसी सामने से बहुत अच्छे से बातें करते हैं, लेकिन आड़े में क्या करते हैं, उसके विपरीत हम बात करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें जैसे सामने रहना है वैसे हमें आड़ में भी रहना है, आड़ में भी हमें उसको उतना ही सम्मान देना है जितना हम उसके सामने दे रहे हैं। तो हम क्या करना है कि हमें हमेशा सम्मान को देना है और हमें हमेशा परमेश्वर के साथ शांति में रहना है। ये हम परमेश्वर के रूप से प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता जीते खुदा और यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने वचनों के द्वारा पिता, जो बातें किया प्रभु, सच में पिता हम बुद्धिमान व्यक्ति तो जो सब कुछ संवारता लेकिन एक मूर्ख कैसे अपने सब से बसा चीजों को उजाड़ देता है। सच पिता सभी लोग बुद्धिमान के साथ परमेश्वर आपके वचन लिखा है, जिससे बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बिना उधार न दिए सबको उधार से देता है। सच पिता सभी लोग एक बुद्धि के साथ अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने घर घराने को, अपने राज्य को और अपने भारत देश के ऊपर अब दया आशीष करें। और सबके लिए वो लोग दुआ करने वाले हो सके और पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर आप उन्हें इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम को आने वाले समय को पिता हम आपके चरणों देते हैं। धन्यवाद के साथ सर्वसर्व करता है यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूल। आमीन। सभी को जय मसीह की। फिर हम लोग कल मिलेंगे।